हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक सवाल जो वास्तविक संख्या चैप्टर से जो हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल क्या है? सिद्ध करें रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो, रूट तीन, इसके जगह पे आप रूट पाँच दे सकता है, रूट सात, रूट छः, रूट 11, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। जिसका रूट नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो उसको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक ही इस विधि से ही सब प्रूव हो जाता है। ठीक, इस तरह से एक डिजिट में दिया हो रूट दो, रूट तीन, है ना, रूट पाँच, तो इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे रूट दो हम लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आप दूसरा भी इसी तरह से प्रूव कर लीजिएगा। तो क्या है रूट दो? तो इसको सबसे पहले अपरिमेय है ना, तो इसको परिमेय मान लीजिए, उल्टा मानिए। तो इसको क्या कहेंगे? माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या सिंपल सी भाषा में बोले तो जो पी बटे क्यू के रूप में होता है उसे परिमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय है तो ये पी बटे क्यू के बराबर होगा। तो रूट दो जो है पी बटे क्यू के बराबर होगा। यहाँ पे आपको एक चीज मान लेना है कि दोनों सहअभाज्य संख्या है ना, जहाँ पी तथा क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका एचसीएफ एक हो, मतलब जिसका कोई दूसरा गुणनखंड न हो, जो केवल दोनों का एक ही जो है दोनों एक ही के टेबल में हो। ठीक है, दोनों एक के पहरा में हो, एक के अलावा किसी के पहरा में ना हो। ठीक है, मतलब दोनों एक ही से कटता है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या तरफ वर्क करो, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए। रूट दो का स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू का स्क्वायर करेंगे तो रूट दो का स्क्वायर क्या होगा? दो होगा। और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। किसी भी संख्या के अगर सिंपल रूट है और रूट के स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, रूट हट जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब इसको फेर बदल कर देना है। क्यू को जो है दो के जगह, दो को क्यू के जगह रखिए। तो क्यू को यहाँ रखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और क्यू के जगह चला जाएगा दो बटे दो। यहाँ देख रहे हैं कि पी स्क्वायर को दो काट रहा है, मतलब यहाँ पी स्क्वायर दो से विभाजित है। क्या है? विभाजित है ना। तो विभाजन के नियम कहता है तो पी भी दो से क्या होगा? विभाजित होगा। तो पी भी दो से विभाजित होगा। ये विभाजन का नियम कहता है। विभाजन का नियम क्या कहता है कि यदि कोई किसी का स्क्वायर किसी संख्या से डिविजिबल है तो वह संख्या भी, ठीक है, उससे विभाजित होगा। मतलब जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो 4 भी तो 2 से विभाजित होगा। जैसे स्क्वायर है तो 2 से विभाजित है, और ये सिंपल संख्या भी तो 2 से विभाजित होगा। तो वही हम लिखे हैं, ये पी है तो पी से 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर जो 2 से विभाजित है तो पी भी तो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ गया? तो ये विभाजन का नियम कहता है। तो पी स्क्वायर हम यहाँ देख रहे हैं 2 से कट रहा है। यहाँ पे हमने कहा है कि सहभाज्य मतलब दोनों जो है केवल एक से कटेगा। यहाँ पी तो हम 2 से कट गया, मतलब 2 के टेबल में है, तो क्यू भी होना चाहिए, तब ना हम विरोध में जाएंगे। क्या है? अब कहेंगे अब तो हमने यहाँ पे लिखा 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की जगह यहाँ पे जो संख्या होगा ना बगल में वो रख दीजिएगा, कोई भी एक पूर्णांक को लेकर। तो यहाँ p बराबर 2m रखने पर रखो तो 2q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो जाएगा। 2m स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। m स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2q स्क्वायर बटे 4, 2 2 जा 4, मतलब q स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा? q भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ q भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा।
मतलब हम दिखा दिए कि P और Q दोनों किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, दोनों किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। P भी और Q भी दोनों 2 से विभाजित हो रहा है। हम यहाँ पे माने हुए थे क्या कि दोनों केवल एक से विभाजित होगा, एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। सभाज्य संख्या मतलब ये दोनों एक के पहरा में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कि ये 2 के पहरा में P भी है और 2 के पहरा में Q भी है, मतलब ये सहभाज्य नहीं है, मतलब उल्टा हो गया, विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हमारी मान्यता गलत हुई, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से यह जो है सिद्ध होता है। और इसके √2 की जगह √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, कुछ भी हो, जो भी जिसका रूट नहीं निकलता है, तो उसको इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।